नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और दोस्तों 6 बज चुके हैं। 6 बजे हमारा सेशन रहता है लूसेंट हिस्ट्री का, यानी कि लूसेंट की जो किताब है उसको हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चंस लूसेंट से लगा रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये पोर्शन चल रहा है। हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है वो चल रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी दोस्त सेशन से जुड़ेंगे और सेशन को शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्टडी IQ PCS ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च कर चुका है। जो भी दोस्त UPSC प्लस UPPCS की एक साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए कंबाइंड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर आपको सभी चीज़ों के एक्सेस मिलते हैं, चाहे क्रैश कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। हर स्टेज पर आपको इन एग्जाम्स के एक्सेस मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज और सभी चीज़ों के खुद में कंप्लीट कोर्स है। और सिर्फ UPPCS की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उनके लिए भी आप देखेंगे कि ऐसा ही सेम कोर्स है और डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर चाहिए तो याद रखेंगे कोड लगाना होगा। और उसी तरह से जो पार्थ टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च हो चुकी है। पार्थ टेस्ट सीरीज किसके लिए है? उत्तर प्रदेश, यानी कि UPPSC का जो एग्जाम होना है 14 मई को, उसके लिए ऑलरेडी पार्थ टेस्ट सीरीज आप देखेंगे ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। 25 टेस्ट इसके अंदर आपको टोटल दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपको PYQs पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर आपको NCERT पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही में इसके अंदर आपको यूपी की स्पेशल जीके और यूपी की स्पेशल जीके और करंट अफेयर के बोनस टेस्ट भी मिलेंगे। करंट अफेयर के बोनस टेस्ट, करंट अफेयर के टेस्ट तो होंगे ही, साथ में बोनस टेस्ट भी करंट अफेयर के मिलेंगे। डिस्काउंटेड प्राइस पर लेने के लिए कोड याद रखेंगे। सेम UPPCS की तरह BPSC के भी कोर्सेज हैं, कंबाइंड कोर्स भी है, तो डिस्काउंट के लिए एक बार देख लेंगे कोड को। और इनमें से किसी भी स्टेट का आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स ले सकते हैं सिर्फ 799 में। 799 में अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा SK स्टेट। तो सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को जैनिज्म से अलग करने वाला इनमें से कौन से ऐसा प्रिंसिपल है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो आपको जैनिज्म में नहीं मिलेगा या फिर बुद्धिज्म में नहीं मिलेगा, या फिर दोनों में से एक में मिलेगा? दोनों में ये कॉमन नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो दोनों में कॉमन नहीं है? कहता है प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ। प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ हमें जैनिज्म में दिखता है। रिजेक्शन ऑफ द इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, दोनों ही वेदों को समर्थन नहीं करते हैं। और हमें बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट मिलता है। एट्रीब्यूशन ऑफ द सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, सभी चीजों में आत्मा होती है, सभी जीवों में आत्मा होती है, इस कॉन्सेप्ट को मानना। बिलीफ इन रीबर्थ, और पुनर्जन्म में विश्वास रखना। तो अब यहां पर अगर देखें, पुनर्जन्म में आपको मिलेगा जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ आपको दिखेंगे किसके अंदर? बुद्धिज्म के अंदर। और यहां पर रिजेक्शन ऑफ इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदा, यानी कि दोनों ही धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कॉमन मिलेगा, ये भी आपको कॉमन मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो मिलेगा प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ, ये आपको मिलेगा बुद्धिज्म के अंदर। और जैनिज्म में आपको मिलते हैं त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न, ठीक है। तो ये मिलेगा सिर्फ बुद्धिज्म के अंदर। और बिलीफ इन, और उसके बाद एट्रीब्यूशन ऑफ द सोल टू ऑल बीइंग्स। अब आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा मानता है कि सिर्फ जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें ही आत्मा नहीं है, यहां तक कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी आत्मा है। ये कॉन्सेप्ट कहता है जैनिज्म का। तो जैनिज्म आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको मानता है। तो देखेंगे यहां पर। और बुद्धिज्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता। बुद्धिज्म जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है और जैनिज्म आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानता है। तो जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है जो दोनों ही धर्मों को, विश्वासों को अलग करता है, वो है आत्मा का कॉन्सेप्ट। बुद्धिज्म आत्मा के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखता है, जैनिज्म आत्मा के कॉन्सेप्ट में बहुत गहरा विश्वास रखता है। इस चीज को याद रखेंगे। ये एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और साथ में 8 फोल्ड पाथ भी आपको दिखेगा। तो दोनों में अलग जो कॉमन चीज नहीं है वो है A एंड C।
वो है ए एंड सी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर डिफरेंशिएटिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को जो अलग करता है जो फैक्टर, वो है सी, आत्मा में विश्वास रखने का जो कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्धास प्रीचिंग वर मेनली रिलेटेड टू, भगवान बुद्ध की प्रीचिंग जो है, उनके उपदेश है, इनमें से किन चीज़ों से खास तौर पर जुड़े हुए थे? बिलीफ इन वन गॉड, क्या भगवान बुद्ध वन गॉड में बिलीव रखने की बात करते थे, एक ही भगवान में विश्वास रखने की बात करते थे? जी नहीं, बुद्धिज्म तो गॉड के ही कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता था। बुद्धिज्म जो है वो गॉड के यानी कि भगवान के होने पर जो ये जो कॉन्सेप्ट है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था। कौन? बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता था। प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, क्या रिचुअल्स में बिलीव करता था? जी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जो वैदिक धर्म था, खासतौर पर लेटर वैदिक टाइम में, लेटर वैदिक टाइम का टाइम पीरियड क्या है? 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी और 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी। ये जो टाइमलाइन है, यानी कि ये ऊपर वाली टाइमलाइन है जो 1500 से 1000 बीसी का जो समय है, ये ऋग्वैदिक काल कहलाता है। और 1000 बीसी से 600 बीसी का समय कहलाता है लेटर वैदिक काल। और लेटर वैदिक काल में आप देखेंगे कि जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनमें नीति नियम और रिचुअल्स का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इन्हीं चीज़ों से जो एक स्पिरिचुअलिटी का, भक्ति का जो क्षेत्र है, उसमें आप देखेंगे डोमिनेशन रिचुअल्स का बहुत ज़्यादा हो गया था, जानवरों का सैक्रिफाइस किया जाने लगा था। इसीलिए बुद्धिज़्म जो है वो प्रीच करने लगा क्या? नॉन वायलेंस। क्योंकि जानवरों का जब बहुत ज़्यादा बलिदान दिया जाने लगा, जानवरों का सैक्रिफाइस बढ़ा, तो उससे खेती को नुकसान हुआ, क्योंकि पशु जो थे उनकी बलि बहुत बड़े पैमाने पर दी जाने लगी और खेती के अंदर पशुओं का इस्तेमाल होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। और इसी बीच बुद्धिज़्म आता है और भगवान बुद्ध ज्ञान देते हैं नॉन वायलेंस का। ठीक है, नॉन वायलेंस का ज्ञान देते हैं और साथ ही में रिचुअल्स का खंडन करते हैं कि हमें जो अगर भगवान को पाना है, हमें सबसे पहले चलना है किस पे? सत्य के मार्ग पे, हमें सत्य को पाना है और ज्ञान प्राप्त करना है। सबसे अल्टीमेट जो गोल था बुद्धिज़्म में, वो भगवान को पाना नहीं बल्कि ज्ञान को पाना था। याद रखेंगे कि बुद्धिज़्म का सबसे अल्टीमेट गोल क्या है? क्या गॉड को पाना है? बिल्कुल नहीं। किसको पाना है? ज्ञान को पाना है, यानी कि एनलाइटनमेंट, ज्ञान को पाना है, एनलाइटनमेंट। तो गॉड के कॉन्सेप्ट में बुद्धिज़्म विश्वास नहीं रखता, ज्ञान पाने में विश्वास रखता है। और ज्ञान की सबसे उच्चतम अवस्था, ज्ञान की सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी होती है? वो होती है बुद्ध। यानी कि जब व्यक्ति ज्ञान की सबसे उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो बन जाता है क्या? बुद्ध। और बुद्ध से नीचे वाला जो स्टेप होता है ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में, बुद्ध से नीचे, ये यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया तो वो बन जाएगा बुद्ध। और जस्ट बुद्ध से नीचे वाला जो स्टेप है, हमारे जीवन का जो स्तर है, उसे कहा जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने देखा प्योरिटी ऑफ द थॉट एंड कंडक्ट। बुद्धिज्म ने किस चीज की बात कही थी? ज्ञान प्राप्ति की, दुखों से मुक्ति पाने की बात की थी। और दुखों से आप मुक्ति कैसे पाएंगे? ज्ञान का मार्ग जो है वो क्या बताया था कि आपके जो थॉट हैं वो सही होने चाहिए, यानी कि राइट थॉट एंड राइट कंडक्ट। इसके अलावा और भी रास्ते बताए थे, टोटल 8 तरीके बताए थे। अष्टांगिका मार्ग 8 वेज बताए थे। सत्य को प्राप्त करने के, ज्ञान को प्राप्त करने के 8 तरीके बताए थे, जिनमें से 2 आपके सामने हैं। कौन से? राइट थॉट एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, और आइडल वर्शिप, जब गॉड में विश्वास नहीं रखते थे, रिचुअल्स में विश्वास नहीं रखते थे, तो भगवान बुद्ध आइडल वर्शिप में भी विश्वास नहीं रखते थे। भगवान बुद्ध की, याद रखेंगे, अब आप कहेंगे कि बुद्धिज्म में तो मूर्तियां बनती है, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनती है, बिल्कुल, लेकिन ये जो फॉर्म है बुद्धिज्म की जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती है मूर्ति में, ये बाद में आती है। भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स जो है उनका मूर्ति पूजा से लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, इसीलिए आप देखेंगे बुद्धिज्म 2 समुदायों में बटा हुआ है। एक है मुख्य तौर पर हीनयान या हीनायन,
या फिर है एक महायान। महायान बुद्धिज्म जो है लिबरल फॉर्म है, ये बाद में सामने आता है। भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स पर आधारित जो बुद्धिज्म है वो है हीनयान बुद्धिज्म, जिसमें भगवान बुद्ध को गॉड नहीं समझा जाता, जिसमें बुद्ध को गॉड यानी कि भगवान नहीं समझा जाता। महात्मा बुद्ध को वहां पर एक ऐसा व्यक्ति समझा जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, एक महापुरुष समझा जाता है, ना कि एक भगवान। और यहां पर मूर्ति पूजा भी नहीं होती, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना यहां पर नहीं होता। और महायान बुद्धिज्म में आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति भी दिखेगी और साथ ही में गौतम बुद्ध की पूजा होती है एक गॉड के रूप में। तो हीनयान और महायान में डिफरेंस हमें समझ आ गया। कहता है अगला क्वेश्चन, तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेनली जो टीचिंग रिलेटेड थी भगवान बुद्ध की, उसका सही जवाब है सी। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। इनमें से कौन गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी यानी कि उनके समकालीन थे। हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर हमने जो भी पढ़ा है उससे हम क्या जानते हैं कि एक हर्यंका साम्राज्य के जो राजा थे बिंबिसार, एक भगवान बुद्ध और एक भगवान महावीर। ठीक है, अगर मैं भगवान बुद्ध कह रहा हूं तो इससे आपको ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान जो बुद्ध हैं उनकी भगवान के रूप में पूजा होती थी। हाँ जी, ये बात है, सही है, लेकिन वो महायान बुद्धिज्म में है। अगर आप बुद्ध को भगवान मानेंगे तो यानी कि आप महायान बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, और अगर गौतम बुद्ध को आप एक महापुरुष मानेंगे तो आप हीनयान बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं भगवान बुद्ध कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो महायान बुद्धिज्म का ही हिस्सा है। तो ये तीन भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और बिंबिसार, ये तीनों ही आपको मिलेंगे समकालीन, एक ही समय में साथ होते हुए। ठीक है, एक ही समय में साथ होते हुए। तो कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ जो थे ये 23rd यानी कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, 22वें जो तीर्थंकर थे वो थे नेमिनाथ। नाम याद रखेंगे, नेमिनाथ। कहता है अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस। हमें इन कुछ जगह ही दी हुई है, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है। महात्मा बुद्ध की जो जीवन रहा है उसके संदर्भ में यहाँ पर हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में इनको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और कहता है लुम्बिनी में क्या होता है, जन्म होता है गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि अपने प्राण को त्यागते हैं गौतम बुद्ध। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे बोधगया में, निरंजन रिवर के तट पर। उसके बाद सारनाथ में जाके उपदेश देंगे और फिर चौथे नंबर पे आएगा कुशीनगर, यानी कि जो महापरिनिर्वाण है जहां पर भगवान बुद्ध अपने प्राण त्यागते हैं, मल्ला रिपब्लिक कुशीनगर में। तो अब अगर आप देखेंगे इसका जो सही सीक्वेंस बनता है वो बनता है 1, 2, 4 और 3। 1, 2 और 4 और 3 कहां पर है, तो सही जवाब है 1, 2, 4 और 3 बी। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, एक लिस्ट, 2 लिस्ट दी हुई है, इनको मैच करना है। और कहता है यहां पर कि भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस यानी कि जन्म कहां हुआ था, तो बिल्कुल नेपाल में आज पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, एनलाइटनमेंट कहां हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बिहार में बोधगया में निरंजन रिवर के तट पर। ठीक है, निरंजन रिवर के तट पर। उसके बाद पहला उपदेश कहां पर दिया था, पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में अपने 5 अनुयायियों को पहला उपदेश दिया था। और भगवान बुद्ध अपना प्राण जो त्यागते हैं वो त्यागते हैं महापरिनिर्वाण, उस घटना को कहते हैं कहां पर, कुशीनगर में। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2
और बी का 1, उसके बाद सी का 4 और डी का 3, सी का 4 और डी का 3, तो हमारा सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन कहता है, 2 स्टेटमेंट दी हुई है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसके बाद आंसर देते हैं। कहता है द मर्चेंट्स कॉल्ड सेठीज मेड हैंडसम गिफ्ट टू जैन्स, यानी कि जैन साधुओं को जो सेठीज होते थे वो काफी ज्यादा दान दक्षिणा देते थे। अब सेठीज कौन होते हैं? पुराने समय में जो व्यापारी हुआ करते थे उनको सेठीज कहा जाता था। एक तरह से ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हो गया, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। और आप जानते हैं कि पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में, चाहे वो भगवान बुद्ध का समय हो या फिर मौर्यन काल हो, गुप्ता काल हो या कोई सा भी काल हो, उसमें आप देखेंगे कि जो पावरफुल ग्रुप्स हुआ करते थे, व्यापारियों के संगठन बहुत पावरफुल ग्रुप्स हुआ करते थे, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि श्रेणीज, या तो श्रेणीज या श्रेष्ठीज भी लिखा होता था कई कई जगह, या फिर इनको गिल्ड्स भी कहते थे। ठीक है, गिल्ड्स, श्रेणीज, और ऐसा ही श्रेणी थी सेठीज। ठीक है, ये लोग व्यापार करते थे और बहुत पावरफुल संगठन होते थे। कितने पावरफुल? अपनी खुद की करेंसी जारी कर सकते थे, साथ ही में इनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में पावरफुल होते थे, क्योंकि जो जुडिशियल यानी कि जो न्याय करने की जो पावर होती है, ताकत, किसी भी देश में, सत्ता में, राज्य में, वो वहाँ के जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास होती है। जैसे कि किसी भी साम्राज्य में जो राजा होते हैं उनके पास न्याय करने की पावर होती है। तो आप देखेंगे कि इनके पास न्याय करने की पावर होती थी, खुद के सिक्के जारी करते थे, साथ ही में खुद के इंस्क्रिप्शन, अपने शिलालेख भी जारी कर सकते थे, जो श्रेष्ठीज, जो श्रेणीज के लोग मिलेंगे। और ये दान दक्षिणा देते थे, बिल्कुल जैन साधुओं को देते थे, बुद्धिस्ट लोगों को देते थे। उसके बाद कहता है अगली स्टेटमेंट, महावीर एंड हिज डिसाइपल्स प्रीच्ड नॉन वायलेंस विच पुट एन एंड टू वॉर एंड प्रमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, यानी कि जो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया भगवान महावीर ने, नॉन वायलेंस का जब पाठ पढ़ाया भगवान महावीर ने, तो उसने खत्म किया किसको? ये जो वॉर लगातार चलती रहती थी। और आप याद रखेंगे दोस्तों कि व्यापारी लोग जैन साधुओं को, बौद्ध धर्म के साधुओं को इतनी दान दक्षिणा क्यों करते थे? क्योंकि कभी भी, किसी भी समय में अगर आपको व्यापार करना है तो वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो शांत होनी चाहिए, वो व्यापार के अनुकूल होनी चाहिए। व्यापार के लिए सूटेबल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुई है, जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरी दुनिया में खतरा मंडराने लगा था कि कहीं ग्लोबल रिसेशन ना आ जाए। क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड जो ट्रेड था वो अफेक्ट हुआ, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ गए, उसके साथ साथ गेहूं का उत्पादन जो था उसमें समस्या आई, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा, रशिया और यूक्रेन काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर हैं जहाँ तक व्हीट एक्सपोर्ट की बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे व्यापार सही से हो, शांति का होना समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सपोर्ट किया करते थे। तो नॉन वायलेंस प्रीच करा जिसने वॉर और ट्रेड को प्रमोट किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग, पिताकाज, अंगाज और जातक। पिताकाज क्या है? आपने नाम सुना होगा। जब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, उनके बाद जो भगवान बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको 2 भागों में आप देखेंगे। एक मिलेंगी कैनोनिकल फॉर्म में, लिटरेचर, जो बुद्ध लिटरेचर है कैनोनिकल मिलेगा, एक नॉन कैनोनिकल। जो बुद्ध लिटरेचर है उनको 2 भागों में बांटा गया है मोटे मोटे, एक कैनोनिकल और एक नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल लिटरेचर मतलब जो कि भगवान बुद्ध की डायरेक्ट टीचिंग से आता है, भगवान बुद्ध की टीचिंग से जो डायरेक्ट आता है उसको कहते हैं कैनोनिकल लिटरेचर। और जो कि भगवान बुद्ध की टीचिंग से डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स पर ही किया गया, एक तरह से आगे का काम है, भगवान की बुद्ध की टीचिंग पर ही जब बाकी लोगों ने उस पर शोध की, उस पर रिसर्च की, उस पर और कमेंट्रीज करी, उसको और एनालाइज किया, तो वो जो काम है वो हमें दिखता है नॉन कैनोनिकल में। और भगवान बुद्ध की टीचिंग मेनली आपको मिलेंगी 3 बुक्स में, 3 फॉर्म में। त्रिपिटका सबसे त्रिपिटका आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मिलेगी सुत्त पिटका, फिर मिलेगी विनय पिटका, और तीसरी
धम्म पिताका, अभिधम्म पिताका। सुत्त पिताका जो है इसके अंदर भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स किस पे, मोरालिटी, फिलॉसफी, एथिक्स, इन पर आपको भगवान बुद्ध की टीचिंग्स मिलेगी, एथिक्स और मोरालिटी पे। ठीक है, इसको किसने कंपाइल किया था? इसको कंपाइल किया था भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने। उसके बाद विनय पिताका में आपको मिलेंगे जो साधु सन्यासी होते थे बुद्ध धर्म के, वो जब मॉनेस्ट्री में रहते थे तो किस नीति नियम का उन्हें पालन करना है, ये आपको मिलेगा विनय पिताका में। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेंगे और इसको कंपाइल किया था उपाली ने। और अभिधम्म पिताका में आपको भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उस पर उसकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी, उसकी फिलोसॉफिकल डायमेंशन आपको देखने मिलेगी। और महाकश्यप ने इसको कंपाइल किया था। ठीक है, तो पिताकास जो है भगवान बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। जातक क्या है? जातक वो कथाएं हैं, वो स्टोरीज हैं जिसमें भगवान बुद्ध की पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म की बातें की गई हैं। ठीक है, तो जातक स्टोरीज दोनों बुद्ध से रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब है जो स्टोरीज, जो किताब है, जो लिटरेचर जुड़ा हुआ है बुद्धिज्म से, वो है 1 और 3। तो जो अंग है इनको अगमास भी कहते हैं, अग्म भी कहते हैं। अग्म, ये अग्म क्या है? जो जैन धर्म की ओरिजिनल टीचिंग्स थी, खास तौर पर भगवान महावीर की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो 12 जैन अग्म में कंपाइल की गई है। यानी कि शुरुआती 12 जो अग्म है उनके अंदर आपको मिलेंगी भगवान महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स। और इनकी लैंग्वेज कैसी थी? इनकी लैंग्वेज मिलेगी अर्ध मगधी आपको इसके अंदर लैंग्वेज दिखेगी। जबकि अगर आप देखेंगे तो पिताका की और जातका की आपको दिखेंगी पाली लैंग्वेज। बुद्धिस्ट लोग पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे और जैन लोग आपको दिखेंगे प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो अग्म लिखे गए हैं वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ जैनिज्म? इनमें से कौन से किंग जो थे जैनिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जैनिज्म को काफी ज्यादा मानते थे? तो बताने की जरूरत नहीं है। कलिंग जो राज्य था, कलिंग राज्य था, आप जानते हैं कलिंग से ही युद्ध हुआ था राजा अशोका का। और आप देखेंगे कलिंग साम्राज्य जो था, उनके जो राजा थे खारवेल, ये एक जैन राजा थे और जैन धर्म को मानते थे किंग खारवेल। ठीक है, किंग खारवेल जैन धर्म को मानते थे। इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोक्ष स्टैंड फॉर? बुद्धिज्म के अंदर पतिमोक्ष का मतलब क्या होता है? ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर अगर आप देखेंगे पतिमोक्ष का मतलब आखिर क्या होता है, तो कहता है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म। उसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ हिनायन बुद्धिज्म, या फिर रूल्स ऑफ संघ, द क्वेश्चन ऑफ किंग मिनांडर। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको हम मिलिंद पन्हो कहते हैं। मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद के, मिनांडर के जो क्वेश्चंस थे उनको मिलिंद पन्हो किताब में कंपाइल किया है। किसने किया? नागसेना ने। ठीक है, नागसेना ने। और नागसेना से ही वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, नागसेना से ही क्वेश्चन पूछे थे राजा मिलिंद ने, और उन्हीं के क्वेश्चंस को कहा जाता है मिलिंद पन्हो। ठीक है, और पतिमोक्ष का मतलब होता है द रूल्स ऑफ संघ, यानी कि जिन नीति नियमों का पालन करना है मॉनेस्ट्री में, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के अंदर, मठों में, उसे कहा जाता था पतिमोक्ष। अगला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल इनमें से कौन सी सिटी में हुई थी? अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद होती है। और कहाँ पर आयोजित होती है? राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। कौन आयोजित करता है? अजात शत्रु आयोजित करते हैं। महाकश्यपा प्रिजाइड करते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कहां पर? वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। शिशुनाग डायनेस्टी के राजा कालासोका इसको आयोजित करते हैं। और
इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सब्बा कामी इसके प्रेसिडेंट मिलते हैं। ठीक है, कालासोका को काकर वर्ण भी कहा जाता था, काकर वर्ण भी कहा जाता था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित होती है कहां पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में राजा अशोक इसको करते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंदलवन कश्मीर में होती है राजा कनिष्क के समय में, राजा कनिष्क के समय में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी? राजगीर में। ठीक है, राजगीर उस समय कैपिटल हुआ करती थी मगध साम्राज्य की। महावीर जैन ब्रीथ्ड लास्ट एट, भगवान महावीर ने अपनी आखिरी सांस कहां पर ली थी? तो 24वें जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म होता है कुंदल ग्राम में, कुंदल ग्राम में। और महाजनपद कौन सा था? महाजनपद था वज्जी। वज्जी महाजनपद कौन सा? जिसकी कैपिटल थी वैशाली। ठीक है, वज्जी महाजनपद की कैपिटल थी वैशाली। और इनकी मृत्यु जो होती है, जहां पर प्राण अपने त्यागते हैं, वो थे पावापुरी। वो है जगह पावापुरी। कहां पर है पावापुरी? आज के बिहार में। ठीक है, तो पावापुरी में अपने प्राण त्यागते हैं भगवान महावीर। गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ। अब हमने, आप जानते हैं कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजा कनिष्क के समय में। राजा कनिष्क के समय में कुंदल ग्राम में, कुंदल वन में कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और इसी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। और ये जो महायान बुद्धिज्म है ये लिबरल था, यानी कि भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग से हटके चलता था थोड़ा। और भगवान बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स थी कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। लेकिन महायान में आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध को ही एक गॉड का दर्जा दे दिया महायान बुद्धिज्म ने, और मूर्ति पूजा शुरू कर दी किसकी? भगवान बुद्ध की। और इसी वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे सबसे पहले मूर्ति पूजा भी महायान धर्म के अंदर बुद्धिज्म में ही शुरू हुई थी। हिंदू धर्म से भी पहले आपको दिखेगा महायान धर्म में शुरू हुई थी। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखें तो भगवान बुद्ध को जो भगवान का दर्जा दिया था वो किस समय दिया था? तो राजा कनिष्क के समय पर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में यह दर्जा उनको प्राप्त हुआ था। कहता है महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं कि बोध गया में निरंजन रिवर के तट पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी भगवान बुद्ध ने। ज्ञान की प्राप्ति की थी भगवान बुद्ध ने कहां पर? निरंजन रिवर के तट पर। कहता है चाइनीज ट्रैवलर ह्वानसांग, चाइनीज ट्रैवलर ह्वानसांग जो थे, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी? कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी? तो ह्वानसांग जो थे राजा हर्षवर्धन के समय पर आए थे भारत में। राजा हर्षवर्धन के समय पर भारत में आए थे ह्वानसांग, और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कि आज के बिहार में है, यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली थी। और साथ ही में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी एक गुप्त शासक ने, कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन कौन है? ये एक लेटर गुप्ता शासक है। ठीक है, अगला यहां पर अगर देखेंगे दूसरा, तो विक्रमशिला भी एक यूनिवर्सिटी थी, ये भी बिहार में मिलेगी। और इसकी स्थापना की थी एक पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? अब अच्छे से बता सकते हैं, और नहीं भी पता तो ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक याद रखेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां पर हुई थी, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, उसको देखेंगे। कहता है राज और वैशाली का पुत्र कुंदन। बस ये कहानी याद रखनी है, राज और वैशाली का पुत्र कुंदन। तो राज माने राजगीर, वैशाली से तो वैशाली, पुत्र से पाटली पुत्र, और कुंदन से कुंदलवन। क्या? कुंदल वन, जो कि कहां है? जो कि कश्मीर में है, जो कि कश्मीर में है। तो अगर देखेंगे कहता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो 1 2 3 पाटलिपुत्र वाली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी?
पाटलिपुत्र में। और किसने की थी? राजा अशोक ने आयोजित की थी। प्रेसिडेंट कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्स, मोगालीपुत्र तिस्स। Which of the following places is considered a Jain सिद्ध क्षेत्र on account of its association with the पार्श्वनाथ? भगवान पार्श्वनाथ से जुड़े होने की वजह से इनमें से कौन सी एक जगह जैन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान मानी जाती है? ठीक है, इनमें से कौन सी जगह तीर्थ स्थान मानी जाती है पार्श्वनाथ से जुड़े होने की वजह से? तो जो भगवान पार्श्वनाथ थे वो 23वें जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। और 24वें पता है भगवान महावीर। 22वें कौन थे? नेमिनाथ। चलिए अब इनमें से बताएंगे कौन सी जगह जुड़ी हुई है भगवान पार्श्वनाथ से। तो वो है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर को शिखर जी भी कहते हैं, शिखर जी भी कहते हैं। कहां पर मिलेगा? ये मिलता है हमें झारखंड में। और आपने देखा होगा हाल ही में इस पर एक कंट्रोवर्सी भी थी कि जब झारखंड की सरकार ने जो सम्मेद शिखर का एरिया है, सम्मेद शिखर का जो एरिया है, इसको घोषित कर दिया कि यहां पर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएंगे, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। यहां पर पारसनाथ हिल जो है, पारसनाथ जो हिल है, इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी जो जैन समुदाय से आने वाले लोग हैं उन्होंने विरोध किया कि एक स्पिरिचुअल जगह है, आप इसको अगर एक टूरिस्ट प्लेस बना देंगे तो इसकी स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उससे पहुँच सकता है, ठीक है। और फिर लोग वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव से नहीं, वहाँ पर वो आप वहाँ पर जाएंगे टूरिज्म के पर्पज़ से। तो यहाँ पर झारखंड में मिलता है सम्मेद शिखर। और यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति की थी। जैसे कि बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। कैवल्य मतलब अनंत ज्ञान की प्राप्ति। और इसी जगह पर सम्मेद शिखर यानी कि शिखर जी पारसनाथ हिल झारखंड में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने कैवल्य की, ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ये इसलिए इतनी खास जगह है क्योंकि 24 जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, टोटल 24 तीर्थंकर हैं, 24 में से 20 तीर्थंकरों ने ज्ञान की, कैवल्य की प्राप्ति की थी। कहां पर? सम्मेद शिखर जी में, ठीक है। 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे, 24 में से 20 यानी कि 20 तीर्थंकरों ने ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर जी पे की थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है, होली साइट जैन समुदाय से, धर्म से आने वाले लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द डिफरेंस बिटवीन चैत्य और विहार। चैत्य और विहार में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। पहली बात आपको बता दूं किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म धर्म से जुड़ी हुई है दोनों ही टर्म्स, बुद्धिज्म धर्म से जुड़ी हुई है। कहता है चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य पूजा स्थल है, पूजा जहां पर की जाती है उसे चैत्य कहते हैं। Whereas the विहार इज द लिविंग प्लेस फॉर द बुद्ध सेंट्स, और विहार वो जगह है जहां पर बुद्ध साधु संत आकर विश्राम करते हैं, रुकते हैं। और पहली ही अगर स्टेटमेंट देखें तो ये 100% सही है, और बाकी स्टेटमेंट पढ़ना चाहें तो देख लेते, गलत होंगी। विहार इज अ प्लेस वर्शिप, गलत। चैत्य एंड विहार बोथ कैन बी यूज्ड एज लिविंग प्लेस, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। चलिए, तो चैत्य जो है वहां पर बुद्ध लोग पूजा करते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में आपको ज्यादातर जो जिस धर्म की छवि मिलेगी वो है बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई है अजंता की गुफाएं, जिसके अंदर आपको टोटल 29 गुफाएं मिलती हैं। टोटल 29 गुफाएं बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई मिलती हैं अजंता की गुफाओं में। याद रखेंगे ब्रेकअप मतलब किस तरह से गुफाओं को बांटा गया है। तो 25 तो हैं इसके अंदर विहार, 25 हैं विहार, और 4 हैं चैत्य, 4 हैं चैत्य। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि चा से 4 और चा से चैत्य, तो 29 में से 4 गए, बचे 25, तो याद रहेंगे। अब आप देखेंगे कि जो विहार है ये किस वजह से काम आते थे। दोस्तों, बुद्ध और साधु सन्यासी पूरे दुनिया में, पूरे भारत में घूमते रहते थे, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उपदेश देते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता था, जब वर्षा ऋतु आती थी, बारिश का मौसम आता था, तब बुद्ध साधु उस समय घूम नहीं सकते थे यहाँ वहाँ, क्योंकि आप समझते हैं आज तो ट्रांसपोर्टेशन है, सड़कें हैं, शेल्टर्स हैं, घर हैं, होटल्स हैं।
आज से 2000 साल पहले अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको लोग भी देखने से बहुत ही मुश्किल आपको लोग दिखेंगे, आपको जंगल मिलेंगे, जानवर मिलेंगे, पेड़ पौधे, नदियां मिलेंगी, और ऐसे में आप वर्षा ऋतु में, बारिश में, भारी बारिश में बाहर नहीं घूम सकते। तो जब वर्षा ऋतु होती थी तो जो बुद्ध साधु सन्यासी होते थे वो अपना प्रचार बंद करके एक जगह रुक जाते थे, जहां पर रुकते थे विश्राम करते थे, वहां उसे कहते थे विहार, और विहार में ही आपको मिलेंगे उनके पूजा स्थल, तो वो होते थे चैत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक। बिल्कुल सही बात है, कुशीनगर जो है वो मल्ल महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी, और कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। महात्मा बुद्ध गॉट महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। बिल्कुल, महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहली वाली की एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पहली वाली को देखेंगे वो दूसरी वाली की एक्सप्लेनेशन है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को पहले पढ़ें और फिर ऊपर वाली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो सही ऑर्डर है। इस ऑर्डर को अगर देखें, दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहली की एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि पहली वाली सेकंड की एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगती है। इसलिए हमारा सही जवाब होगा बोथ करेक्ट, बट सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्यूल्स, त्रिरत्न की फिलॉसफी, जो डॉक्ट्रिन है कौन से? राइट बिलीव, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। ठीक है, ये आपको कहां मिलता है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैनिज्म में आपको त्रिरत्न की फिलॉसफी मिलती है, बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रूथ हमें मिलते हैं बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रूथ। और इन चार सत्यों को पाने के लिए कौन सा रास्ता बताया गया है? अष्टांगिका मार्ग बताया गया है इन चार सत्यों को पाने के लिए। और जैनिज्म में त्रिरत्न याद रखेंगे। द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी? तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राजा अशोक का जो रोमन दे पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, रोमन दे पिलर इंस्क्रिप्शन, वो बताता है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और जब अपने 20 साल कंप्लीट कर चुके थे शासन के, तो राजा अशोक नेपाल गए थे लुम्बिनी में, और वहां पर ये इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखवाया था एक पिलर पे, और फिर लुम्बिनी के इस गांव को टैक्स फ्री भी कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। सारनाथ कहां मिलेगा? सारनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहां पर अपना पहला उपदेश दिया था। कहां पर? डियर पार्क में। और सारनाथ क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पे राजा अशोक का एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, और इसी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमने लिया है अपना नेशनल एम्बलम। आपने देखा होगा जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जिसमें चार दिशाओं में शेर की मूर्ति है, शेर की आकृति है। ये जो नेशनल एम्बलम लिया गया है कहां से? ये लिया गया है सारनाथ के अशोकन पिलर से। ठीक है, तो सारनाथ का जो अशोकन पिलर है वहां से लिया गया है। और सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है, दो लिस्ट है, इनको मैच करना है। बोधि ट्री इनमें से किन चीजों से जुड़ा हुआ है? तो बोधि ट्री में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धम्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि पहला sermon, पहला उपदेश को क्या कहा गया? धम्मचक्र परिवर्तन। हॉर्स, जो बताता है जब भगवान बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, छोड़कर सत्य की खोज में चले गए थे, जिसको नाम जाना जाता है और किस नाम से? महाभिनिष्क्रमण। यानी कि भगवान बुद्ध ने जब अपने घोड़े के साथ निकल गए थे, ठीक है, अपने घोड़े के साथ निकल गए थे और घर को त्याग दिया था, तो इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इसको डिपिक्ट किया जाता है, इस त्याग को घोड़े की आकृति से डिपिक्ट किया जाता है। और लोटस क्या बताता है? बर्थ को। तो अगर देखें ए का 3 और बी का 2, ए का 3 और बी का 2, तो यही एक ऑप्शन हमें मिलता है। तो सही जवाब है हमारा ए। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है
कि देयर इज नो रीबर्थ। बुद्धिज्म से जुड़ी हुई फिलॉसफी पर है, तो ये बुद्धिज्म के संदर्भ में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ेंगे। कहता है कि कोई रीबर्थ नहीं है। पहली बात, नो रीबर्थ। क्या बुद्धिज्म ये मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता? पुनर्जन्म होता है। तो बुद्धिज्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। देयर इज नो सोल। क्या बुद्धिज्म मानता है, ठीक है, क्या बुद्धिज्म मानता है कि कोई सोल नहीं होती, कोई आत्मा नहीं होती? बिल्कुल। कौन मानता है? जैन धर्म सोल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। बुद्धिज्म सोल के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता है, लेकिन बुद्धिज्म रीबर्थ में विश्वास रखता है। लेकिन बुद्धिज्म रीबर्थ में विश्वास रखता है। तो पहले तो इसका जो आंसर हो गया कि भाई ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब आत्मा में विश्वास नहीं रखता है बुद्धिज्म, तो रीबर्थ में कैसे विश्वास रखता है? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, यानी कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसकी आत्मा फिर जो नया जन्म किसी का कहीं और होगा उसमें आत्मा चली जाएगी। यानी कि पुनर्जन्म जो जुड़ा हुआ है वो आत्मा के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। तो आप समझेंगे जब आत्मा ही विश्वास नहीं रखते तो पुनर्जन्म में कैसे रख रहे हैं, या फिर अगर पुनर्जन्म में विश्वास रख रहे हैं तो आत्मा में रखना होगा। ये आप देख रहे हैं जब हम यहाँ पर मृत्यु को बीच में ला रहे हैं, हम यहाँ पर रीबर्थ की जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसके सेंटर में क्या है? इसके सेंटर में है डेथ, यानी मृत्यु होगी तभी तो पुनर्जन्म होगा, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन बुद्धिज्म ऐसे नहीं सोचता। बुद्धिज्म कैसे सोचता है? बुद्धिज्म कहता है किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो 10 चरणों में डिवाइडेड होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की 10 अवस्थाएं होती है। वो अपने जीवन के बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक जा सकता है। वो अपने जीवन के बिल्कुल निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक जा सकता है, और हाईएस्ट जो स्तर है वो है बुद्ध बनने का स्तर। सेकंड हाईएस्ट जो स्तर है वो है बोधिसत्व का, यानी कि बुद्ध बनने के मार्ग में है और बुद्ध बनने ही वाला है, वो है बोधिसत्व। और अगर आप हैं बिल्कुल निचले स्तर पर अपने जीवन के, तो आप अपने जीवन के स्तर उठा सकते हैं। अगर राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, तपस्या, ज्ञान की प्राप्ति करते जाएंगे तो जीवन का स्तर बढ़ता जाएगा। और बुद्धिज्म कहता है इसी को रीबर्थ। अगर आप 10 साल के हैं तो आपकी सोच, विचार, जीवन एकदम अलग होगा। 20 साल की उम्र में आप एकदम अलग होंगे। 40 साल की उम्र में आप एकदम नए व्यक्ति होंगे, अलग व्यक्ति होंगे, जैसा पहले सोचते थे वैसा नहीं सोचते होंगे। तो बुद्धिज्म जीवन के चरणों को डिवाइड करता है और इसे रीबर्थ कहता है। तो बुद्धिज्म में जब रीबर्थ की बात होती है तो वहां पर डेथ से, मृत्यु से उसका संबंध नहीं है। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बुद्धिज्म कहता है कि एक ही जीवन में व्यक्ति कई बार पुनर्जन्म लेता है, रीबर्थ उसके होते हैं, जैसे जैसे अपने जीवन के स्तर को वो ज्ञान से ऊपर उठाता जाता है। तो यहाँ पर बुद्धिज्म डेथ का कॉन्सेप्ट बीच में आएगा ही नहीं और पुनर्जन्म भी होता चला जाएगा। तो ये है बुद्धिज्म का रीबर्थ, जो कि आई होप आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है, कहता है लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ। भगवान बुद्ध ने 4 नोबल ट्रुथ बताए हैं और इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कहता है देयर इज सफरिंग, यानी कि भगवान को कहते हैं कि दुख सत्य है, दुख होना है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि दुख का कारण है। बिल्कुल। तो पहले दुख और फिर दुख का कोई कारण होता है। बिल्कुल। तीसरे पे आपको मिलेगा कि आप उस दुख को, उस सफरिंग को आप खत्म कर सकते हो। आप उस दुख को, उस सफरिंग को खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म करोगे, कैसे खत्म करोगे ये, ठीक है, देयर इज ए पाथ, एक पाथ है, एक पाथ पे चल के खत्म करोगे। और वो पाथ क्या है? वो पाथ है अष्टांगिका मार्ग का। तो बुद्धिज्म कहता है कि दुख है ना, दुख है, सच्चाई है, दुख होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस दुख का कारण जानो। कारण जानने के बाद ये भी पता लगेगा कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है? तो रास्ता है अष्टांगिका मार्ग। तो ये है करेक्ट ऑर्डर बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ का। तो अगर इसको आप देखेंगे तो 1 सबसे पहले आएगा, 1 फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 1 4 2 3। तो सही जवाब है ए। ठीक है, तो सही जवाब है ए। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आई होप आप सब लोग
मैं जानता हूँ अभी आपको PDF नहीं मिली, लेकिन आज ही मैं सारी PDF अपलोड कर दूंगा और मेल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।